बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल। बेसिकली ये मैकेनिक्स का टॉपिक है, ये एक बेसिक टॉपिक है, इजी टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक को करने के बाद हम बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस, बहुत सारे थ्योरम्स और बहुत सारे प्रूफ्स जो है उनको डिस्कस कर पाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले मेरे पास है डेफिनेशन, द नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ। कोई भी वेक्टर फील्ड एफ ली है, ये कोई भी फोर्स या कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक नहीं है, कोई भी वेक्टर फील्ड एफ एंड लेंथ एलिमेंट डी आर over whole curve is called line integral of vector f। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए हम डायग्राम को और डेरिवेशन को समझते हैं, फिर हम इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। हमने एक जो है कर्व लाइन जो है कंसीडर कर ली, जिसको हमने कह दिया इसकी लेंथ जो है ए से बी तक जा रही है, खुद से कंसीडर कर लिया। अब देखिएगा, ये लाइन जो है इसमें हम छोटे छोटे पैचेस जो है उसमें डिवाइड कर लेते हैं इस तरह से। फिर उसके बाद नेट फाइंड कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से मैंने ये वाला एक पैच जो है कंसीडर कर लिया, यहाँ से मैंने एक वेक्टर फील्ड जो है ड्रॉ की एफ, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट पी लिया, और ये मेरे पास लेंथ एलिमेंट जो है वो डी आर है, ठीक है, लेंथ एलिमेंट डी आर। डिस्टेंस मुसलसल चेंज हो रहा है, इसलिए डेरिवेटिव डी आया यहाँ पर। इन दोनों के बीच में हमारे पास एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। डेफिनेशन के फ़ौरन बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देके डायग्राम को अच्छे से अपने लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करना है, ताकि अच्छे नंबर आप पेपर में गेन कर सकें। देखिएगा कैसे है। लेट अस कंसीडर अ कर्व्ड लाइन ए बी इन अ वेक्टर फील्ड एफ। टेक अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेंथ डी आर ऑफ द कर्व एट पॉइंट पी। इट विल बी टेंजेंट टू द कर्व एट पी। देखिए, ये टेंजेंट ही बन रहा है हमारे पास। किसी भी कर्व के ऊपर से इस तरह से लाइन ड्रॉ करना, वो टेंजेंट होता है। The vector f and dr at point P makes an angle theta। ओके, डॉट प्रोडक्ट हम लेंगे। डॉट प्रोडक्ट ही क्यों ले रहे हैं, देखिएगा, हम क्रॉस क्यों नहीं ले रहे। देखिए यहाँ पर अगर मैं कंपोनेंट्स ड्रॉ करती हूँ इसके, ये देखिए इस तरह से बनेगा यहाँ पे कंपोनेंट, और एक यहाँ पर ये हो जाएगा एफ डी आर साइन थीटा, और ये बनेगा एफ डी आर कॉस थीटा। तो चूंकि हम ये वाला ले रहे हैं, ये वाला नहीं ले रहे, डी आर वाला ले रहे हैं, तो हम डॉट प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा वाला लेंगे। डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एफ डॉट डी आर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू एफ डी आर कॉस थीटा। लेकिन ये तो बात होगी इस एक पैच की, ठीक है, ये जो हमने खुद से कंसीडर किया। इस टोटल का जो अब अगर हम फाइंड करें इस टोटल का डॉट प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं हम। नेट देखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड डी आर अलोंग होल कर्व ए बी, नेट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंटेग्रल कहाँ से कहाँ तक जा रही है इसकी लेंथ, ए से बी तक, एफ डॉट डी आर। नेट डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट खत्म करती हूँ तो एफ डी आर कॉस थीटा आ जाएगा। अब हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया है, ये लाइन इंटेग्रल की बात कर रहे हैं हम। लाइन इंटेग्रल ऑफ एफ यानी वेक्टर एफ इज इक्वल टू इंटेग्रल ए बी एफ डॉट डी आर। ये है जी हमारे पास फाइनल रिजल्ट। अब दोबारा से डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, क्या डेफिनेशन जो है इस पूरे एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं। देखिएगा, डेफिनेशन हमारे पास फिर से, नेट डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड लेंथ एलिमेंट डी आर, देखिए सेम वही बात हो रही है, ओवर होल कर्व इज कॉल्ड लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर एफ। यानी हमारी डेफिनेशन जो है वो हमारे फाइनल एक्सप्रेशन को पूरी तरह सेटिस्फाई कर रही है। ये है हमारा इसका फाइनल रिजल्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे सरफेस इंटेग्रल ऑफ अ वेक्टर। डेफिनेशन, द नेट फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर एफ थ्रू होल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटेग्रल। डायग्राम को समझते हैं। देखिएगा, हमने एक सरफेस कंसीडर की है, ठीक है, पूरी, उसमें से हमने एक एरिया वेक्टर जो है कंसीडर कर लिया, ठीक है, स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए। अब आपको पता है ये सरफेस के ऊपर नॉर्मल है यानी परपेंडिकुलर है, मीन्स हमारे पास ये कुछ इस फॉर्म में है, ठीक है, डी ए। और यहाँ से मेरे पास एक वेक्टर फील्ड एफ हमने लिया, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है जी हमारे पास थीटा। यहाँ पर नंबर ऑफ पैचेस हैं, हमने कोई सा भी एक पैच उठा के उसको कैलकुलेट करेंगे, देन इंटीग्रेट करके हम जो है होल सरफेस का भी जो इंटेग्रल ऑफ एफ है, सरफेस इंटेग्रल ऑफ वेक्टर है, वो फाइंड कर लेंगे। लेट अस कंसीडर अ सरफेस एस प्लेस्ड इन अ वेक्टर फील्ड एफ। टेक अ स्मॉल एरिया एलिमेंट डी ए ऑफ दिस सरफेस। The area dA is a vector quantity having magnitude equal to the area of element of surface and direction is outward normal। यानी इसकी डायरेक्शन इससे आउटवर्ड है, नॉर्मल है, यानी सरफेस से परपेंडिकुलर है। एरिया एलिमेंट dA and vector f makes an angle theta।
जब भी हमारे पास एक क्लोज सरफेस के अंदर से वेक्टर फील्ड लाइंस जो है वो क्रॉस करती हैं, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, फ्लक्स लेते हैं। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डिस्कस किया, तो उसमें क्या करते थे, ई डॉट डी ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही होती थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर एफ वेक्टर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम फ्लक्स लेंगे ऑफ वेक्टर एफ के लिए। फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू एफ डॉट डी ए, ठीक है, एफ डॉट डी ए। नेट फ्लक्स ऑफ एफ की बात करें तो जब हम टोटल की बात करते हैं तो इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटेग्रल एफ डॉट डी ए। देखिएगा अभी मैंने फिगर में कहा कि ये जो एरिया एलिमेंट होता है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल होता है। अब मैं यहाँ से कह सकती हूँ डी ए इज इक्वल टू, यानी ये एरिया वेक्टर किसके इक्वल होता है, नॉर्मल एन और डी ए के, ठीक है। अब मैं इसकी प्लेस पर ये वैल्यू पुट करूँगी, नेट फ्लक्स ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू इंटेग्रल एफ डॉट, इसकी प्लेस पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, नॉर्मल एंड डी ए। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मैग्नीट्यूड में लिखा, एन यूनिट वेक्टर डी ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट खत्म किया तो कॉस थीटा। अब आपको पता है एन यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एफ डी ए कॉस थीटा। सरफेस इंटेग्रल हमारे पास क्या होता है, ऑफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू इंटेग्रल एफ डॉट डी ए, यानी इसी को मैंने इसको इस तरह लिखें या डॉट में लिखें, सेम बात है। ये है जी हमारे पास सरफेस इंटेग्रल ऑफ वेक्टर एफ का फाइनल रिजल्ट। दोबारा से डेफिनेशन की तरफ आते हैं, देखिएगा, द नेट फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर एफ थ्रू होल सरफेस इज कॉल्ड सरफेस इंटेग्रल, यानी हमारी डेफिनेशन ने जो है हमारे फाइनल एक्सप्रेशन को कंप्लीटली सेटिस्फाई किया। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लाइन इंटेग्रल और सरफेस इंटेग्रल को डिस्कस किया है और बहुत अच्छे से थॉरली डिस्कस किया है। इसके ये जो एक्सप्रेशन है ये आगे हम लॉन्ग क्वेश्चंस में बारहा यूज़ करेंगे। उम्मीद कर सकती हूँ कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, जज़ाकुमुल्लाह खैर।